दोस्तों आपको पता है कि भारत सिर्फ डाइवर्सिटी का देश नहीं है बल्कि यूनिटी की भी एक मिसाल है। यहाँ हर धर्म और संप्रदाय का अपना एक अलग योगदान है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के मुसलमान दुनिया के किसी भी नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन का हिस्सा है। दोस्तों भारत का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है और इस देश के हर कोने में मुसलमान अपने काम, संस्कृति और इतिहास से चिन्ह बनाए हुए हैं। एजुकेशन से लेकर आर्किटेक्चर, बिजनेसेस और आजादी की लड़ाई तक मुसलमानों का भारत पर असर लार्जर देन लाइफ रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे भारत के मुसलमानों का एक इंस्पायरिंग सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन और टॉप 5 स्टेट्स की। 2025 के लेटेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक भारत की पॉपुलेशन 1.48 बिलियन है, यानी कि 1 अरब 48 करोड़ है, जिसमें मुसलमानों का हिस्सा एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 28 करोड़ है। ये देश की टोटल पॉपुलेशन का 18.92% है और ये दुनिया के किसी भी नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। दोस्तों बात करते हैं टॉप 5 स्टेट विद द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। नंबर 5 पर है केरला। यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है 88 लाख। यहाँ के मेपिला मुस्लिम्स ने भारत के ट्रेडिंग कल्चर में अपना एक अलग योगदान दिया है। नंबर 4 पर है महाराष्ट्र, जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है 1 करोड़ 41 लाख। मुंबई का बॉलीवुड और पुणे की एजुकेशन इंडस्ट्री मुसलमानों के बिना अधूरी है। नंबर 3 पर है बिहार, जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है 1 करोड़ 75 लाख। पटना और गया जैसी जगह के अलावा यहाँ के मुस्लिम्स का बड़ा योगदान एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट में भी है। दोस्तों नंबर 2 पर है वेस्ट बंगाल, जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है 2 करोड़ 47 लाख। कोलकाता और मुर्शिदाबाद जैसी जगह मुसलमानों के हेरिटेज और कल्चरल का घर है। दोस्तों नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान रहते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यहाँ लखनऊ, बरेली और अलीगढ़ जैसे शहर मुसलमानों की संस्कृति के मार्गदर्शक है। ये स्टेट्स सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन के डेटा तक सीमित नहीं है, ये वही जगह है जहां मुसलमान अपनी शिक्षा, व्यापार और कला के जरिए भारत की प्रगति को नई ऊंचाई तक ले गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं भारत की इकोनॉमी की तरफ। भारत की इकोनॉमी को समझने के लिए हमें उनके बिजनेसमैन और वर्कर्स का योगदान देखना होगा। टॉप मुस्लिम बिजनेसमैन ऑफ इंडिया सबसे पहले हैं अजीम प्रेमजी, विप्रो के फाउंडर और भारत के टॉप फिलांथ्रोपिस्ट जिन्हें दुनिया भर में माना जाता है। नंबर 2 पर है फराह मलिक, मेट्रो शूज की सीईओ जो फुटवेयर इंडस्ट्री में एक आइकॉनिक नाम है। अगला नाम है समीना हमीद का, सिप्ला की वाइस चेयरपर्सन जिन्हें हेल्थ केयर सेक्टर का एक लीडर माना जाता है। अब बात करते हैं यूसुफ हमीद की, सिप्ला के फॉर्मर चेयरमैन जो जेनेरिक मेडिसिन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के लगभग 90 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्री में काम करने वाले मुसलमान भेजते हैं। ये पैसा न सिर्फ उनके परिवारों की जिंदगी बदलता है बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाता है। दोस्तों बात करते हैं दी लेगेसी ऑफ मुस्लिम मॉन्यूमेंट इन इंडिया की। भारत के इतिहास में अगर कुछ चीजें अमृत समझी जाती है तो उनमें मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स एक खास जगह रखते हैं। इन्होंने न सिर्फ भारत की आइडेंटिटी बनाई है बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया है। तो ये है भारत के टॉप 5 मॉन्यूमेंट्स। नंबर 1 पर है ताजमहल। शाहजहां का बनवाया हुआ ये लव सिंबल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अगला नंबर है कुतुब मीनार का। दिल्ली की ये टॉलेस्ट मीनार इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। नंबर 3 पर है जामा मस्जिद। दोस्तों ये दिल्ली की शान और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। अब बढ़ते हैं चार मीनार की तरफ। हैदराबाद का एक हिस्टोरिक आइकन जो मुगल और पर्शियन स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड है। नंबर 5 पर है फतेहपुर सीकरी, अकबर का एक आर्किटेक्चरल वंडर जो सेकुलरिज्म और इनोवेशन की मिसाल है। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि ये भारत के कल्चरल हेरिटेज का एक अमर भाग है। दोस्तों बढ़ते हैं भारत में मुसलमानों की योगदान की तरफ। भारत की सांस्कृतिक धन को अगर किसी ने एनरिच किया है तो वो और मुसलमानों का योगदान था। अगर बात की जाए कुजीन्स की तो बिरयानी, निहारी, हलीम और मुगलई परांठा भारत के हर राज्य में मशहूर है। क्लोथिंग एंड आर्ट में भी मुसलमान आर्टिस्ट ने जरदोजी, चिकनकारी और बनारसी सिल्क के डिजाइन को दुनिया भर में फेमस किया है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की जो कि है द स्ट्रगल्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक संप्रदाय की ही नहीं थी, हर धर्म और कम्युनिटी
कमेटी ने मिलकर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया था। मुसलमानों का योगदान इस लड़ाई में हिस्टोरिक रहा है, जैसे कि अशफाकुल्ला खान, ये काकोरी के अमर नायक जिन्होंने अपनी जान भारत के लिए कुर्बान कर दी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर और एक सेक्युलर भारत के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट। टीपू सुल्तान, मैसूर का टाइगर, जो अपने वीर और अत्यंत सेक्युलर रूल के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर थे। बेगम हजरत महल, एक शक्ति और समता की मिसाल, जो 1857 की लड़ाई में हीरो बनकर उभरी थी। भारत के मुसलमानों का योगदान हर एरिया में है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो और इकोनॉमी हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।